हेलो एवरीवन। आज हम मूल्यांकन कार्यपत्र नंबर 5 करेंगे। तिथि 14 सितंबर का, गणित का, क्लास 10th का। तो इसमें पहले कुछ निर्देश दिए गए हैं कि यह कार्यपत्र 10 अंक का है और इस कार्यपत्र में 10 प्रश्न हैं। प्रत्येक प्रश्न के अंक उसके सामने दिए गए हैं। तो पहले आपको 3 क्या दिए गए हैं, अभिकथन, कारण, प्रश्न। तो इनमें आप देख सकते हैं कभी अभिकथन है और एक दूसरा कारण है। तो आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, तो चारों सेम रहते हैं हमेशा। पहला या तो अभिकथन और कारण दोनों सही है, तथा जो रीजन है, जो कारण है, उसके लिए जो अभिकथन है उसकी सही व्याख्या है। दूसरा ए और आर दोनों सही है, परंतु आर ए की सही व्याख्या नहीं है। तीसरा ए सत्य है परंतु कारण सत्य है। अब ए असत्य है परंतु आर सत्य है। तो पहला प्रश्न है कि दी गई आकृति में, आपको एक आकृति दी गई है, इसमें ट्रायंगल एडीबी इक्वल है सीएबी के। तो अब रीजन क्या दिया गया है, एंगल एबीसी में एंगल 90 डिग्री है और एडी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है बीसी के। तो कौन सा है हमारा, एडीबी। अब पहले आपको क्या बताना पड़ेगा, एडीबी। तो हमारा एडीबी है ये वाला एंगल, पूरा ये वाला एडीबी। तो ये हमारा हो जाएगा एडीबी। अब है सीएबी, सीएबी ये वाला है। तो अब क्या देख सकते हैं कि हमें बताया गया है ए जो है 90 डिग्री है और एडी परपेंडिकुलर है बीसी के। तो ये दोनों तो सही है, पर यहाँ पे जो आर है उसकी ए के लिए सही व्याख्या नहीं है, तो बी ऑप्शन आ जाएगा। अब सेकंड, दी गई आकृति में xm अपॉन एम वाई इज इक्वल टू xn अपॉन एन जेड, यानी ये जो xm है हमारा और दूसरा एम वाई और xn और एन जेड, ये जो है ये है इक्वल। अब आर, आर क्या है, एम भुजा एक्स वाई का मध्य बिंदु है। तो रीजन सही है पर अभिकथन गलत है। तो कौन सा ऑप्शन आएगा, डी आएगा। उन्होंने बिल्कुल सत्य बताया कि जो एम है वो भुजा एक्स वाई का मध्य बिंदु है, पर ये जो हमें बताया गया ये बिल्कुल गलत है। अब भुजा कोण, भुजा समाप्रूफ से जो ट्रायंगल एमएपी और ट्रायंगल सीओबी जो है वो हमारे क्या है, ये दोनों हमारे हैं इक्वल। इक्वल और कॉन्ग्रेंस भी हम इन्हें कह सकते हैं। यहाँ पे इक्वल का साइन है इसलिए इक्वल बोला है। इस तरह से हमारे इक्वल का साइन आता है। तो एंगल ए और एंगल ओ इक्वल है, एंगल पी और एंगल बी इक्वल है, एंगल सी और एंगल एम इक्वल है। तो आप यहाँ पे क्या नोटिस कर रहे हैं, तीनों एंगल ही सेम है। तो ऐसे इसमें क्या होता है, भुजा कोण भुजा समाप्रूपता में क्या होता है, यहाँ पर एक एंगल जो है, एक कोण जो है उसके वो बीच में होता है और उसके आसपास की दोनों साइड सेम होती है। तो ये आपको गलत दिया गया है, तो हम कौन सा ऑप्शन लगाएंगे, बी। अब खंड 2 जिसमें बहुविकल्पीय प्रश्न है। पहला, दी गई आकृति में आर एक्स पैरेलल टू वाई जेड में एम का मान निकालें। तो आप जब एम का मान निकालेंगे तो हमारा एम का मान आएगा 4.8 cm जैसा कि निकाला गया है। तो आगे बढ़ते हैं 5वें प्रश्न के साथ। यदि ट्रायंगल CAM इक्वल है ट्रायंगल SOB के तथा A39 है, B97 और C बताना है, तो आप क्या करेंगे, एंगल सम प्रॉपर्टी से बताएंगे। एंगल सम प्रॉपर्टी क्या होती है, जो तीनों हमारी भुजाएं होती हैं, तीनों साइड्स 180 डिग्री के इक्वल होती हैं। तो यहाँ पे आप वैल्यू पुट करेंगे। ए क्या है, 39 है, फिर हमें बी क्या बता रखा है, बी 97 है, और फिर सी की क्या वैल्यू है, सी की वैल्यू हमें नहीं पता। तो जब हम ए और बी की वैल्यू को प्लस करके 180 से माइनस करेंगे तो हमारा सी का मान आएगा 44। अब ट्रायंगल BCD में BP अपॉन PC इज इक्वल टू PQ अपॉन QD, तो PQ पैरेलल है CD के। अब ये किस प्रमेय का कथन है, तो ये है BPT का विलोम का। अब यदि एरिया है
ट्राइंगल LAG का 81 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो LG इज इक्वल टू 6m और WY इज इक्वल टू 4m। तो R जो होगा, जो एरिया होगा ट्राइंगल WXY का, वो कितना होगा? तो ये हमारा हो जाएगा 36 डिग्री। तो आप इस तरह से निकालेंगे। अब एक सीढ़ी को दीवार के सहारे धरती पर रखा जाता है। सीढ़ी और धरती के मध्य में बनने वाला कोण, तो ये आपकी दीवार है और इस तरह से आप सीढ़ी बना सकते हैं। तो ये इस तरह से रखी गई है, सीढ़ी के ऊपर है, सीढ़ी दीवार के सहारे है। तो ये हमारा क्या बनेगा? ये हमारा एक बनेगा न्यून कोण। अब आगे 9वें प्रश्न में, निम्न में से क्या ट्राइंगल FGH के लिए सत्य नहीं है, जहाँ FH स्क्वायर प्लस GH स्क्वायर इज इक्वल टू FG स्क्वायर है? तो ये हमेशा हाइपोटेन्यूस होता है, ये बेस होता है और ये परपेंडिकुलर होता है। तो आप इसके हिसाब से बता सकते हैं, जो एंगल H इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब एंगल H हमारा होगा यहाँ पे क्या होगा? परपेंडिकुलर, तो ये 90 डिग्री होगा। अब FH जो है उससे बड़ा FG होगा, ये भी सही है बिल्कुल। अब है FG कर्ण है, हाँ बिल्कुल सही है। अब FH कर्ण है? नहीं, ये गलत है, FG है जो कर्ण। अब दो समरूप त्रिभुजों का परिमाण 56 cm एंड 35 cm है, तो इन भुजाओं का क्षेत्रफल का अनुपात। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे? इनकी साइड्स निकालेंगे। तो साइड्स निकाल लेंगे, उसके बाद इनका क्षेत्रफल निकालेंगे, जैसा कि हम देख सकते हैं। तो क्षेत्रफल निकालने के बाद आप क्या करेंगे? उनको डिवाइड करके उनका रेशियो निकाल लेंगे। तो हमारा क्या रेशियो आएगा? यहाँ पे हमारा रेशियो आएगा 8:5। तो इस तरह से आप ये वर्कशीट कर सकते हैं। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट असाइनमेंट वर्कशीट के साथ, तब तक के लिए बाय।